हेलो गाइस, मैं हूं अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल केस अच्छा है या फिर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है। आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए लंबे समय के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बगैर आपका समय बात किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मॉल केस है किसकी कंपनी? ज़ीरोधा ने इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल केस के अंदर, तो ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं स्मॉल केस करता क्या है कि स्मॉल केस ये एक आपको बकेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे अलग अलग शेयर्स डले होते हैं एक बकेट के अंदर। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर उसी के रिलेटेड के शेयर्स होते हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग होते हैं। कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग आके वहाँ पे बकेट बनाते हैं, उनको आप कॉपी कर सकते हैं। इसका इतना ही काम है, वो डायरेक्टली आपके ब्रोकर्स के साथ में ऑर्डर प्लेस कर देता है और आपके ऑर्डर बाय हो जाते हैं। इस तरीके से ये स्मॉल केस वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में आपको म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं लेना चाहिए, स्मॉल केस को क्यों मैं सजेस्ट करता हूँ, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक एक्सपेंस रेशियो लगता है और डिविडेंड नहीं मिलता है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड ना मिलने के कारण आपका बहुत ही करोड़ों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए निवेशक, लंबे समय में ये देखा गया है कि अगर आपके 500-600 करोड़ के शेयर हो जाते हैं तो 50-60 करोड़ का आपका डिविडेंड भी निकलता है, और म्यूचुअल फंड के जरिए से आपका वो चीज़ का लॉस होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। दूसरा आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में आपका बहुत ही ज़्यादा मनी वेस्ट होता है। लगभग 0.30% मिनिमम एक्सपेंस रेशियो है, जो कि लाइफ टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कंपाउंड होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मैं 10,000 रुपये मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और 10,000 रुपये मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट करता हूँ। वहाँ पे 10,000 रुपये अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ के हिसाब से, तो 1,20,000 होता है साल भर के हिसाब से। उसके हिसाब से मेरे को जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो लगता है लगभग 300 रुपीज़, और डिविडेंड नहीं मिलता है लगभग मेरे को 1,200 रुपये का। लगभग मेरा टोटल नुकसान 1,500 रुपये का हो रहा है पर ईयर के हिसाब से। धीरे धीरे ये कंपाउंड भी होता जाएगा, धीरे धीरे कैपिटल के साथ ये बढ़ता भी जाएगा। जैसे दूसरे साल ये मेरा लॉस जो डिविडेंड ना मिलने के कारण 2,400 का होता है दूसरे साल, मतलब कि पहले साल और इस साल मिला के 3,600 का मेरा लॉस 2 साल के अंदर होता है। जो मेरा पिछले साल का एक्सपेंस रेशियो का लॉस था वो इस साल बढ़ चुका है। 720 रुपीज़ मेरा इस साल का एक्सपेंस रेशियो का लॉस हो चुका है। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद 1050 का एक्सपेंस रेशियो का लॉस हो चुका है और लगभग 3600 का मेरा वहाँ पे लॉस हो चुका है। तो लगभग मेरा 4,500 का लॉस हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। और धीरे धीरे इसको अगर मैं कंपाउंड करते जाऊँगा तो डिविडेंड की कॉस्ट ही 50 लाख रुपए आ रही है। 50 लाख रुपए डिविडेंड बस में मेरे को लॉस हो रहा है, जो कि कंपाउंडिंग मैंने करके किया हुआ है। और 4-5 लाख रुपए का मुझको एक्सपेंस रेशियो का लॉस हो रहा है, जो कि मेरे 55-60 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप ब्लू चिप कंपनीज और भी अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपका ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग स्मॉल केस में आपको क्या क्या चार्जेस लगते हैं। स्मॉल केस में आपको कुछ चार्जेस भी लगते हैं, मतलब कि जो आपका लगभग एक्सपेंस रेशियो का चार्ज होगा वही आपका लगभग स्मॉल केस का चार्ज होगा। तो आपको स्मॉल केस में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, इसलिए आप ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड से उस ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपको स्मॉल केस से भी ज़्यादा प्रॉफिट में रहना तो आपको ज़ीरोधा में जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ तो आपको एक डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा जहाँ पे आप हर महीना जाके आप शेयर आपको पसंद है, जो आपको ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन पे हर महीना आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका स्मॉल केस का भी चार्जेस बच जाएगा, जो कि कंपाउंड होने के बाद लगभग 5 से 10 लाख रुपए का पहुँचेगा, जो कि आपका एक्सपेंस रेशियो और वो दोनों साथ साथ में। एक्सपेंस रेशियो भी अगर आपको बचाना है तो आपको ज़ीरोधा पे मूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप स्मॉल केस, म्यूचुअल फंड और ज़ीरोधा की वर्किंग अपने हिसाब से समझ सकते। छोटी कैपिटल है अगर आपके पास और डिसिप्लिन नहीं है तब आप म्यूचुअल फंड पे जाइए। जब आपके पास बड़ी कैपिटल है पर मंथ के हिसाब से और आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तब भी आप स्मॉल केस पे भी जा सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपके पास छोटी इनकम हो या बड़ी इनकम हो, जो भी इनकम हो, तो मेरे हिसाब से आपको ज़ीरोधा के साइड जाना चाहिए। बकेट बना के शेयर्स खरीदिए जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा।
आप लंबे समय में बचेंगे इन सारे लॉसेस से। जो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रीडम नहीं मिलती कि शेयर्स कौन सा खरीदूं, वो खरीदूं, ये खरीदूं। बड़े बड़े लोग ही डिस्कस करते रहते हैं, अपने मन से बेचते खरीदते रहते हैं। लेकिन वहां पे आपको ये फायदा मिल जाएगा, अगर आप स्मॉल केस के जरिए अगर आप निवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाएगा शेयर खरीदने बेचने का, जो कि एक तरीके से सही भी है लेकिन एक तरीके से खराब भी है। म्यूचुअल फंड में क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े लेवल के जिनकी करोड़ों में सैलरी होती है वो लोग आपके फंड्स को मैनेज करते हैं, यहाँ पे आप खुद मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अपना फंडामेंटल दिमाग यूज़ करेंगे और फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको स्मॉल केस में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जीरोधा में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अपने खुद के हिसाब से। अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे भाई लंबे समय में कुछ मिले ना मिले डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो भी आपकी ये सेविंग होती है, तो इस सेविंग भी अगर आप ये कंपाउंड करते चलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रुपए हो जाएगा। आप मान नहीं सकते 1-1.5 करोड़ के नीचे नहीं होगा ये रुपए। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस के कंपैरिजन में हमको पता लगते हैं। फाइनेंस की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी उसके अंदर फाइनेंस के रिलेटेड दिमाग खोलने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी।